हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिलीशन ऑफ अ फर्स्ट नोड। एक लिंक लिस्ट जिसको हमने क्रिएट किया था उसके फर्स्ट नोड को हमने डिलीट किया। उससे रिलेटेड प्रोग्राम को हमने स्टडी किया था। आज हम लोग डिलीशन ऑफ अ लास्ट नोड यानी एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं पहले बार बार आपको समझा रहा हूँ कि हम एक लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट को ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई लिंक लिस्ट मेरा क्रिएट नहीं होगा, तब का जो है वो संदर्भ लेके चलने में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में अंतर होगा, क्योंकि आपको बार बार केवल एक सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या स्टार्ट मेरा नल है। अगर स्टार्ट मेरा नल है इसका मतलब कोई लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं है। और फिर उसमें से आपको एक मैसेज सिर्फ डिस्प्ले करा दीजिएगा कि नो नोड इज डिलीटेड बिकॉज देयर इज नो लिंक लिस्ट। तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमने एक लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है। आज हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को डिलीट करना सीखेंगे। यानी सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। ये रहा आपका स्टार्ट, और हमने यहाँ पर ये आपका लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। तो 1 2 3 4 नोड का आपका एक लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। इसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में सपोज कीजिए आपने 2 3 4 और 5 रखा है, और इसका एड्रेस है 6628। तो ये स्टार्टिंग में 6628 तभी ये इससे लिंक है। और इसका एड्रेस 7872 है, दैट इज 7872, तो ये इससे लिंक है। और इसका इसका एड्रेस यानी 6842 को इसने होल्ड कर रखा है। और ये मान लीजिए 9292, ये 9292 इसने होल्ड करके रखा है। तब ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएटेड है। अब आपको इस लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है। इसका मतलब ये है कि आप ट्रैवर्स करते करते जब इस नोड पर पहुंचिएगा तभी इसको डिलीट कर पाइएगा। यानी सबसे पहले आपको ट्रैवर्सल यानी विजिट करना पड़ेगा वहां तक। तो विजिटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट से। तो हम लोग इस नोड पर रहते हुए पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका लास्ट में क्या होगा, ये लास्ट नोड हो जाएगा, क्योंकि ये नोड अगर डिलीट हो जाएगा तो ये लास्ट नोड हो जाएगा, और यहाँ पर आपको नल को असाइन करना होगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग इस प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि सबसे पहले जो आप एक स्ट्रक्चर रखिएगा नोड का, वो हम डिफाइन कर देते हैं स्ट्रक्ट लिस्ट। और यहाँ पर एन इंटीजर टाइप इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, और साथ में एक पॉइंटर टाइप। क्योंकि मेरे नोड में दो पार्ट होते हैं, एक इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा एड्रेस पार्ट। तो एड्रेस पार्ट के लिए फिर हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्ट पॉइंटर को डिफाइन किया, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट के नाम से। और यहाँ पर हम लोगों ने दो पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट और दूसरा जो है वो नोड, इसको डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट जो हमारा तरीका ये होगा कि हम लोग इसके लिए फंक्शन को डिफाइन कर दें। तो सबसे पहले क्रिएट के लिए जो हमने ये लिंक लिस्ट क्रिएट किया, उसकी बातें इस क्रिएट फंक्शन में होंगी। उसके बाद वर्ड, अगर आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा के चेक कराना चाहते हैं उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन। और आपको लास्ट नोड डिलीट करना है तो डेल अंडरस्कोर लास्ट, डेल अंडरस्कोर लास्ट के नाम से एक फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो सिर्फ हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि क्रिएट और डिस्प्ले फंक्शन से रिलेटेड। तो मेन के अंदर में हम लोग अगर CLR लिखना है तो लिखिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्रिएट फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। क्रिएट फंक्शन को कॉल कराने के बाद फिर हमारे पास डिस्प्ले करा के चेक कर लेंगे। और उसके बाद फिर तब हम लोग एक नोड को डिलीट करने वाला यानी लास्ट नोड को डिलीट करने के फंक्शन को कॉल कराते हैं, डेल अंडरस्कोर लास्ट। और फिर हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं कि डिलीट होने के बाद यानी आपका इंफॉर्मेशन से 2 3 4 यही आए, बाकी आपका जो है वो 5 तो वहाँ से डिलीट हो जाए, वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो। तो सिर्फ हम लोग एक लास्ट यानी डेल लास्ट वाले फंक्शन को ही डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे आपको क्रिएट कैसे करते हैं वो उस फंक्शन के बारे में और डिस्प्ले इसके अंदर में जो बातें कही गई हैं वो सारी बातें पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बता दिया है। तो वर्ड लास्ट डेल वाले फंक्शन के अंदर में सबसे पहले हम अपना ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे। तो ट्रैवर्सल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो भाई स्टार्ट से। तो हम लोग एक वेरिएबल यानी पॉइंटर टाइप वेरिएबल नोड में हम लोग स्टार्ट के एड्रेस को असाइन कर दिया।
तो अभी नोड में क्या आ गया, तो नोड में आ गया, नोड में आपका आया, नोड में आया 6628, यानी ये बन गया आपका नोड। अब अभी हम लोग इस नोड पर हैं। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग पूछेंगे वाइल, यानी लूप चलाएंगे ट्रैवर्स करते करते लास्ट तक पहुंचे हैं, तो हम लोग पूछेंगे वाइल नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब हुआ अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इस नोड का नेक्स्ट क्या हुआ, ये हुआ, और इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ये एड्रेस हुआ, यानी 668। क्या ये नल है? नहीं, वहाँ पर एक एड्रेस है 6842। तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ नोड को अपडेट करना होगा, नोड इक्वल टू नोड के नेक्स्ट से अपडेट करते जाएंगे। तो नोड के नेक्स्ट से अपडेट हुआ, तो नोड का नेक्स्ट क्या है, 7872। तो अब आपका नोड में एड्रेस कौन सा हो गया, वो हो गया 7872। अब हम लोग ये नोड हट करके अब आपका कौन सा ये नोड बन गया, दैट इज नोड। अब इससे पूछेंगे क्या इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी ये नल है? नहीं, नल नहीं है, तो फिर अपडेट होगा। तो फिर नोड अपने आप को अपडेट करेगा किससे, तो अब हो जाएगा वो नेक्स्ट से। तो ये एड्रेस अपडेट किया तो 6842 इसे अपडेट किया, तो अब ये हट करके ये बन गया था नोड। फिर ये ऊपर जाएगा तो पूछेगा क्या कि आपका नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, नोड का नेक्स्ट यानी 9292। तो 92 पर गया और 92 पे 92 पे नेक्स्ट को देखे तो नल मिल गया। नल मिल गया तो क्या होगा, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पर, यानी हम लोग अभी यहाँ पर हैं, तो इसके यानी इसके नोड के नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं। तो अब हम लोग पहले फ्री कर लेते हैं। तो फ्री करते हैं क्या, तो यहाँ पर हम लोग फ्री करेंगे, फ्री नोड के नेक्स्ट को। तो नोड का नेक्स्ट क्या है आपका 9272, यानी 9292, ये आपका 9292, यानी ये आपका डिलीट हो गया। तो यहाँ पर अभी हम लोग नोड तो ये रह गया, तो नोड के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। तो यहाँ पर नोड के नेक्स्ट में नल, तो ये बन गया आपका लास्ट नोड, ये हो गया आपका नल, और ये आपका डिलीट हो गया है। तो ये आपका बन नल, यानी ये लास्ट नोड, और लास्ट नोड को आपने यहाँ पर से पहले डिलीट कर दिया। तो ये रहा आपका फंक्शन। एक तरीका ये जो कि आपको नोड के नेक्स्ट में जाकर के आपको चेक करना होगा कि नल है कि नहीं। दूसरा तरीका ये है कि हम चाहेंगे कि भाई नोड के नेक्स्ट पर भी काम तो चला सकते थे, बिल्कुल चला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ जो नोड के नेक्स्ट, हमने सिर्फ उससे पहले हमने क्या किया कि आपको एक यहाँ पर पॉइंटर टाइप वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी हमने लिखा स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक न्यू वन के नाम से हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने सिर्फ यहाँ पूछना है कि नोड के नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो नोड का नेक्स्ट इक्वल टू नल, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो नोड का एड्रेस है, ठीक है, उस नोड के एड्रेस को डाल देंगे किसमें, न्यू वन में नोड के एड्रेस को, यानी अब ये दो काम करना पड़ेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में हम लोग कहाँ पर हैं, स्टार्ट का एड्रेस नोड में डाले तो नोड ये बन गया नोड, और यहाँ से हमने पूछा क्या उसका नेक्स्ट यानी नोड का नेक्स्ट नल है? नहीं, नोड का नेक्स्ट क्या है 7872। तो राइट, तो ये सही है, यानी कंडीशन ट्रू है, नल नहीं मिला तो इसके अंदर में न्यू वन में नोड का एड्रेस डाल दिए। तो अब न्यू वन का एड्रेस क्या हो गया, न्यू वन में हमारे पास अभी है 6628। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, नोड को नेक्स्ट से अपडेट कर दिया। तो नोड के नेक्स्ट से अपडेट किया, यानी नोड का नेक्स्ट क्या 7872 से अपडेट किया, फिर ऊपर गया, तो अब ये बन गया आपका नोड, यानी आपका नोड जो हो गया उसमें उसका एड्रेस है 7872, इसको होल्ड करके रखा। अब इसके नेक्स्ट से फिर पूछे, इसके नेक्स्ट से क्या नल मिला? नहीं, 6878। तो न्यू को अपडेट नोड के जो एड्रेस है उसको न्यू वन में साइन कर दिया। तो अब न्यू वन का एड्रेस क्या हो गया 7872, और
और नोड को नोड के नेक्स्ट से अपडेट किए। नोड का नेक्स्ट क्या है 684842, उससे अपडेट किए तो हम लोग अब नोड ये बन गया नोड। तो नोड बन गया तो इसका एड्रेस क्या हो गया, नोड का एड्रेस चेंज हो गया, ये हो गया 6842। अब पूछेंगे क्या नोड का अभी तो नल नहीं था, यानी ये हो गया 9292। तो अब यहाँ पर हम लोग आए और इसका नेक्स्ट को चेक करेंगे तो नोड का नेक्स्ट नल है नहीं, 9292 है। तो इस नोड के एड्रेस को यानी जो पुराना एड्रेस है, यानी अब यहाँ पर हम लोग इसके एड्रेस को यानी 7872 को इसमें असाइन कर दिया। इसमें नहीं सॉरी, इस यहाँ पर इसमें इस वाले में एड्रेस में साइन कर दिया हम लोग 6842 और इस नोड को अपडेट कर दिए नोड के नेक्स्ट से यानी 9292 से। फिर ऊपर गया, अब हमारा नोड क्या बन गया, ये बन गया नोड, ये हो गया हमारा नोड। क्या नोड का नेक्स्ट नल है, हाँ नल है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये रहा मेरा न्यू वन को इंडिकेट कर रही है और नोड मेरा ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नोड को डिलीट कर देंगे, यानी या फिर ऐसे कर सकते हैं कि न्यू वन के नेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ लिखना पड़ेगा न्यू वन नेक्स्ट, और क्या करेंगे न्यू वन के नेक्स्ट में नल को असाइन करेंगे। तो यानी जो आपका ये 9292 है, यानी ये आपका डिलीट हो गया और ये बन गया आपका लास्ट नोड। और आप यहाँ से आपका नल अपने लास्ट में साइन कर दिया तो ये बन गया नल। तो ये हो गया आपका लास्ट नोड। तो यानी आपका ये लास्ट नोड जो है वो डिलीट हो गया और ये बन गया आपका लास्ट नोड। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक्स्ट्रा वेरिएबल इसमें एक क्वांटिटाइव वेरिएबल लेना पड़ेगा, न्यू वन को हमने असाइन किया, नहीं तो जो पहले मेथड से हमने बताया उस मेथड से भी आप आसानी से बना सकते हैं और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि लास्ट नोड को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने ऑलरेडी लिंक लिस्ट यानी सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रखा। अगर सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट नहीं करते तो हमको सिर्फ एक लाइन पूछना होगा कि क्या स्टार्ट मेरा नल है। अगर स्टार्ट मेरा नल होता तो इसका मतलब लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं है, तो हम लास्ट नोड को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल एक लाइन में बात होती कि नोड कैन नॉट बी डिलीटेड। तो उस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं कि हमने आपको लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और उसके लास्ट नोड को हम लोग डिलीट कर रहे हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि कोई डिजायर्ड नोड यानी जिस नोड को हम चाह रहे हैं उसको कैसे डिलीट करें। थैंक यू।